बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी मार्केट में करनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट किन मार्केटों में करनी चाहिए। तो आज हम बहुत सारी फाइनेंशियल मार्केट्स हम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट के हमारे पास कौन से टाइप्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं, जिनमें हम अर्निंग कर सकते हैं, जिनमें हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट के ये बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले फॉरेक्स मार्केट आ जाती है, उसके बाद हमारे पास स्टॉक मार्केट आ जाती है, कमोडिटी मार्केट्स आ जाती है, डेरिवेटिव मार्केट आ जाती है, इंडाइसेस आ जाते हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट आ जाती है, ओवर द काउंटर मार्केट आ जाती है, मनी मार्केट आ जाती है, फ्यूचर मार्केट आ जाती है, एक्सचेंज ट्रेड फंड EFT मार्केट आ जाती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। अभी हम इन चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी हम फाइनेंशियल मार्केट के जो टाइप्स हैं उनके इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक फाइनेंशियल टाइप पे पूरा कोर्स बनाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन, रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट के टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन आ जाता है। फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आज हम पेश करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट की, कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो उसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है। हम यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट पे फोकस करेंगे जो कि हमें ऑनलाइन अर्निंग दे सके। हम उस फाइनेंशियल मार्केट का जिक्र करने वाले हैं जिसमें हम ऑनलाइन बाय एंड सेल कर सकें हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, करेंसी एक्सचेंज, बिटकॉइंस वगैरह। तो ये सारे जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बिजनेस से रूटीन में और हमारे कंट्री के इकोनॉमी को पावर देने के लिए। फाइनेंशियल मार्केट हमें ख़ास किस्म का वर्क फ्रेम प्रोवाइड कर रहा होता है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर, कंपनीज और ट्रेडर्स के लिए, जो लोग आसानी के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूस करती है, कम करती है अनएम्प्लॉयमेंट को। जो भी जॉबलेस ट्रीज होते हैं वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट जो है वो लोगों को जॉब्स दे रही होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर रही होती है। तो ये हमारे पास रोल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट था। फाइनेंशियल मार्केट के रोल के बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आ जाते हैं। तो पहले भी जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट के जो टाइप्स हैं उनमें फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंडाइसेस, क्रिप्टो करेंसीज, ओवर द काउंटर मार्केट, मनी मार्केट, फ्यूचर मार्केट और एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये सारी फाइनेंशियल मार्केट आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में
हम इन सारी फाइनेंशियल मार्केट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और ये फाइनेंशियल मार्केट्स जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एक बिजनेस पर्सन के लिए, एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए। वो बंदा, वो इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहा है, जो अपनी लाइफ में अर्निंग करना चाह रहा है, जो अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाह रहा है, तो वो अगर इन मार्केट्स के बारे में नहीं जानता है तो वो हमारी ये वीडियो देखे और इन मार्केट्स के बारे में उनको अच्छी नॉलेज पहुंच जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉरेक्स मार्केट आ जाती है। फॉरेक्स मार्केट को एफएक्स या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट कहा जाता है। ये एक ग्लोबल मार्केट है जो कि इंटरनेट के थ्रू, स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप के थ्रू करेंसी में ट्रेड की जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें इंडिविजुअल पर्सन यानी कि सिंगल पर्सन, एक पर्सन, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस स्मार्ट मनी ट्रेड कर सकते हैं और इजीली अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, एक दिन में, हफ्ते के 5 दिन और एक आधा दिन। तो इसमें हमें 24 आवर ट्रेड करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर हम पार्ट टाइम भी इसमें बिज़नेस करना चाहें तो हम इसमें पार्ट टाइम भी बिज़नेस कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि फॉरेक्स मार्केट में इसकी कोई भी फिज़िकल बिल्डिंग नहीं होती है, कोई भी हम इसकी ऑफिस वगैरह बनाने के पाबंद नहीं हैं। हम किसी भी ऑफिस के बगैर सिर्फ एक स्मार्टफोन पे इंटरनेट कनेक्शन के साथ हम अपना ये फॉरेक्स का बिज़नेस कर सकते हैं। और फॉरेक्स के बिज़नेस के लिए हमें बहुत बड़ा कैपिटल भी नहीं चाहिए, थोड़े से अमाउंट पे भी हम फॉरेक्स मार्केट में बिज़नेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हम 5,000 से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 2,000 से भी हम स्टार्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि इस महंगाई के दौर में कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो हम 5,000 रुपये के साथ स्टार्ट कर सकें। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है फॉरेक्स मार्केट की, जो कि हम 5,000 रुपये के साथ भी हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। और एक बहुत ही साफ़ सुथरा बिज़नेस और एजुकेटेड पर्सन के लिए बहुत ही स्मार्ट बिज़नेस कहलाता है ये फॉरेक्स मार्केट का बिज़नेस। तो ये हमारे पास फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन था। फॉरेक्स मार्केट के बाद हमारे पास स्टॉक मार्केट आ जाती है। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, पर ये बिज़नेस जो है ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस कहलाता है। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी कंपनी के ऑनर बन सकते हैं, लेकिन एक मखसूस ओनरशिप, एक मखसूस परसेंटेज के साथ। अगर कोई भी कंपनी है उसके 100 शेयर्स हैं तो उनमें से आप उसका 1 शेयर या 2 शेयर या 5% शेयर बाय करके उस कंपनी के हम 5%
बिजनेस के 5% ऑनर बन सकते हैं। और इसी तरीके के साथ स्टॉक मार्केट में अगर हम किसी कंपनी के 5 शेयर्स लेते हैं तो प्रॉफिट और लॉस में भी हम उस कंपनी के 5% प्रॉफिट एंड लॉस के ऑनर हो जाते हैं। अभी स्टॉक मार्केट को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल को देखते हुए हम स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है टच टू द मून। टच टू द मून एक कंपनी है जिसका ऑनर है IH टच टू द मून कंपनी का मालिक है। टच टू द मून कंपनी की जो वर्थ है वो 10 लाख रुपीज़ है। तो टच टू द मून का ओनर जो IH है वो चाहता है कि वो अपनी कंपनी की ब्रांचेस जो हैं वो अदर सिटीज़ में खोलना चाह रहा है। तो अभी अदर सिटीज़ में कंपनी की ब्रांचेस खोलने के लिए IH को 5 लाख रुपीज़ की मोर डिमांड है। उसको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी 5 लाख रुपीज़ हासिल करने के लिए IH जो है वो कंपनी के 50% शेयर मार्केट में बेच देगा। तो अभी जो पर्सन कंपनी के शेयर्स में से 50% शेयर्स में से कोई पर्सन 5 शेयर्स लेगा, कोई पर्सन 10 शेयर्स लेगा, कोई पर्सन 20 शेयर्स लेगा। तो इस हिसाब से कंपनी के ऑनर IH को 5 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे और वो अपनी कंपनी का मालिक भी रहेगा और कंपनी की अदर ब्रांचेस भी खोल लेगा। तो इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर्स मार्केट। उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक मार्केट आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक मार्केट के बाद हमारे पास कमोडिटीज़ की मार्केट आ जाती है। कमोडिटीज़ की मार्केट में हम चीज़ें बाय या सेल करते हैं। अभी हम कौन सी चीज़ें बाय या सेल करते हैं? कमोडिटीज़ में हम राइस, कॉटन, व्हीट, चिली, ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर को बाय या सोल्ड करते हैं, सेल या परचेज करते हैं। हम इन चीज़ों को ट्रेड करने को कमोडिटी मार्केट कहा जाता है। कमोडिटी मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में हार्ड कमोडिटीज़ आ जाती है, दूसरे हिस्से में सॉफ्ट कमोडिटीज़ आ जाती है। हार्ड कमोडिटीज़ में हमारे पास मेटल्स एंड एनर्जीज़ आ जाते हैं। मेटल्स में हमारे पास सिल्वर, चांदी, जिंक, कॉपर, गोल्ड, सोना आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एनर्जीज आ जाती हैं। एनर्जीज में हमारे पास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आ जाती हैं। तो ये मेटल्स, एनर्जी, सिल्वर, जिंक, कॉपर, गोल्ड, ये हमारे पास हार्ड कमोडिटीज़ कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास सॉफ्ट कमोडिटीज़ आ जाती हैं। सॉफ्ट कमोडिटीज़ में एग्रीकल्चर लाइक व्हीट, राइस, सोयाबीन, कॉफ़ी, ETC ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इनको सॉफ्ट कमोडिटीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कमोडिटीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। कमोडिटीज़ के बाद हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट आ जाती है। डेरिवेटिव मार्केट जो है, डेरिवेटिव खुद जो है वो कुछ भी नहीं है।
डेरिवेटिव खुद एक पीस ऑफ पेपर है, खाली पीस ऑफ पेपर है, which drives its value from underlying assets is called derivative market, जो कि अपनी वैल्यू किसी और एसेट से हासिल कर रहा होता है, उसको डेरिवेटिव मार्केट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो मैं डेरिवेटिव को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास मिल्क है, दूध है, दूध से कर्ड बनता है, दूध से दही बनती है। तो दही की जो प्राइस है वो मिल्क की प्राइस पे डिपेंड करती है। हमारे पास मिल्क जो है वो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट कहलाता है और कर्ड जो है, दही जो है, उसको हम डेरिवेटिव कह सकते हैं। हमारे पास दही की जो प्राइस है वो डिपेंड करती है मिल्क की प्राइस पे, तो इसको डेरिवेटिव कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल आ जाता है, वो वुड एंड फर्नीचर का एग्जाम्पल आ जाता है। मिसाल के तौर पे वुड जो है उसकी प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो फर्नीचर की प्राइसेस भी बढ़ती हैं, और अगर वुड की प्राइसेस कम हो रही होती हैं तो फर्नीचर की प्राइसेस भी कम हो रही होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वुड जो है वो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है और फर्नीचर जो है वो डेरिवेटिव है। फर्नीचर को यहाँ पे डेरिवेटिव कहा जाएगा। फर्नीचर जो है खुद ब खुद तो एक पीस ऑफ पेपर है, खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन वुड जो है, वुड की प्राइस को देख के फर्नीचर की प्राइस को रखा जाता है, तो इसको डेरिवेटिव मार्केट कहा जाता है। डेरिवेटिव मार्केट में हमारे पास स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह आ जाते हैं। डेरिवेटिव के बाद हमारे पास इंडाइसिस या इंडेक्स आ जाते हैं। इंडाइसिस जो हैं वो मुख्तलिफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटीज़ को मेयर करने के लिए बनाया गया है। मिसाल के तौर पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE है, तो NSE ने इंडाइसिस में निफ्टी को इंक्लूड कर दिया है। निफ्टी को इंक्लूड करने के लिए जो भी निफ्टी के टॉप ग्रुप्स हैं, टॉप 100 इंडेक्स हैं, तो उनको निफ्टी ने इंक्लूड कर दिया है, तो उसको इंडाइसिस कहा जाता है या इंडेक्स कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान की इंडेक्स मार्केट है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, तो पाकिस्तानी मार्केट में भी टॉप कंपनीज को इंक्लूड किया है, जिसको इंडाइसिस इंडेक्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंडाइसिस भी समझ में आ गया होगा। इंडाइसिस के बाद हमारे पास क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, तो क्रिप्टो करेंसी को हम डिजिटल मार्केट कह सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को हम ऑनलाइन करेंसी कह सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, क्रिप्टो करेंसी को हम टच नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी को हम फिजिकल मार्केट से बाय नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी को हम फिजिकल मार्केट में यूज़ नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी को हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक ऑनलाइन वॉलेट होता है जिसमें हमारे पास बैलेंस होता है, जिसमें हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है, जिस क्रिप्टो करेंसी से हम ऑनलाइन बाय और ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेड भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे
वॉलेट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जो ख़ास वॉलेट इस्तेमाल होता है उसको हम बिनांस कहते हैं। बिनांस में हम क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिटकॉइंस और इथेरियम को लेके आया हूँ। बिटकॉइंस जो है उसकी प्राइस पहले बहुत ही कम थी। बिटकॉइंस की प्राइस तकरीबन $500 से स्टार्ट हुई थी और $500 से लेके बिटकॉइन की प्राइस जो है $60,000 तक पहुंच गई थी, और अभी जो है वो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 25,000 पे चल रही है। तो आप देखें, अगर हम बिटकॉइन पे ट्रेड करते हैं, अगर हम इसको 5,000 पे बाय करते हैं और ये 60,000 पे बिटकॉइन चली जाती है, तो देखें हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम 60,000 पे से सेल करते हैं, 15,000 पे प्राइस आ जाती है, तो फिर भी हम क्रिप्टो करेंसी पे कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत फ़ायदेमंद भी है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी है। तो हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसी थी। क्रिप्टो करेंसी के बाद हमारे पास ओवर द काउंटर मार्केट आ जाती है। ओवर द काउंटर मार्केट जो है ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसमें हम स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और करेंसीज़ की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन विथआउट एनी ब्रोकर, किसी भी सेंट्रल एक्सचेंज के बगैर हम इसकी ट्रेडिंग करते हैं। इसमें दो पार्टीज़ के बीच में ट्रेडिंग होती है, इसी वजह से इसको ओवर द काउंटर ट्रेड कहा जाता है। ओवर द काउंटर के बाद हमारे पास मनी मार्केट आ जाती है। मनी मार्केट में हम डिपॉजिट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं, तो उसको मनी मार्केट कहा जाता है। मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर एंटरप्राइजेज और म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर मार्केट ब्रोकर्स एंड डीलर्स होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास मनी मार्केट थी। मनी मार्केट के बाद हमारे पास फ्यूचर मार्केट आ जाती है। फ्यूचर मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए ट्रेड्स की जाती हैं फ्यूचर मार्केट में। फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने के लिए जिस टाइम हम ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे हम सिर्फ मार्जिन पे करते हैं। इसमें हम कंप्लीट प्राइस पे नहीं करते हैं, जस्ट मार्जिन उस टाइम पे करते हैं और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 मंथ का टाइम पीरियड है, तो हमारे पास जो कैपिटल होगा, जिस रेट पे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वो कंप्लीट रेट जो है वो हम 3 मंथ के बाद पे करेंगे, जबकि सिर्फ उसका जो मार्जिन होगा वो एग्रीमेंट वाले टाइम पे हम पे करेंगे। मिसाल के तौर पे हम फ्यूचर में 1 लाख रुपए किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें 10% प्रॉफिट होता है या हमें 10% लॉस होता है, तो हम 10% प्रॉफिट अपने पास रखेंगे, बाकी जो रकम बचती है वो हम डीलर को वापसी कर देंगे। तो इसको फ्यूचर मार्केट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमें 10% लॉस हो जाता है, फिर भी हम जो लॉस होगा वो हम अपनी जेब से पे करेंगे और बाकी जो एग्रीमेंट के पैसे होंगे वो हम वापसी डीलर को पे कर देंगे। तो इसको फ्यूचर मार्केट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर मार्केट
समझ में आ गई होगी। अगर फ्यूचर मार्केट समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। फ्यूचर मार्केट के बाद हमारे पास एक्सचेंज ट्रेड फंड आ जाता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड को EFT कहा जाता है। एक्सचेंज ट्रेड फंड में हम मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, मनी मार्केट के मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट हो गए, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जैसे नेशनल सेविंग सेंटर के बॉन्ड्स होते हैं, तो इनको एक्सचेंज ट्रेड फंड कहा जाता है। EFT फंड म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो इनको मैनेज और रेगुलेट कर रहे होते हैं, और इनको भी हम लाइक स्टॉक्स, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, करेंसीज, ऑप्शंस की तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सचेंज ट्रेड फंड की डेफिनेशन थी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और ये वीडियो बनाने के बाद अभी ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, अभी ये जो भी टॉपिक हैं, इन सब के कोर्सेज मैं यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। ये जो भी ट्रेडिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीक़ेकार हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के पैटर्न्स है, जो भी अर्निंग करने के तरीक़ेकार हैं, इन सब के कोर्सेज मैं यूट्यूब में जल्द लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।